आज हम मैथमेटिक्स पढ़ते हैं और मैथमेटिक्स में हम सबसे पहला ही चैप्टर लेते हैं अनुपात और समानुपात, यानी कि रेशो एंड प्रोपोर्शन। तो जैसे कि आप जानते हो अनुपात और समानुपात, इसके दो चिन्ह होते हैं। इसे हम अनुपात के रूप में दर्शाते हैं और अगर ऐसे चार ऐसे चिन्ह होता है इसे हम समानुपात के रूप में दर्शाते हैं। जो अनुपात होता है इसे हम बटे के रूप में लिख सकते हैं, जैसे कि a अनुपात b है तो हम इसे a बटे b लिख सकते हैं। लेकिन अगर ऐसा लिखा होगा कि a अनुपात b समानुपात c अनुपात d, तो ये तो बटे में आता ही अनुपात, लेकिन जो समानुपात होता है यहाँ बराबर का चिन्ह लगाते हैं, इक्वल का साइन लगाते हैं और c अपॉन d हो जाता है। तो ये आपको जैसे समझ में आया होगा कि अनुपात और समानुपात का इस्तेमाल हम किस तरीके से करते हैं। अब ऐसे निकालने की कई प्रकार की मेथड है। मैं आपको बहुत आसान और शॉर्टकट तरीका बताऊंगा कि भाई अनुपात समानुपात को किस तरीके से निकाला जा सकता है। जैसे एक क्वेश्चन ले लेते हैं हम, मान लीजिए जैसे क्वेश्चन नंबर 1, यानी कि इसमें दिया हुआ है कि x अनुपात y बराबर है 2 अनुपात 3 और y अनुपात z बराबर है 2 अनुपात 1। तो आपसे पूछा है उसने कि x अनुपात y अनुपात z तीनों का क्या रेशो होगा। अब इसको करने के कई तरीके हैं। या तो आप इसको ऐसे लिख लीजिए कि y y रिपीट हो रहा है, ठीक है, y y यहाँ y का मान है 3, यहाँ y का मान है 2, तो आप इसे ऐसे कर सकते हो कि यहाँ y का मान बराबर करना है। तो भाई यहाँ y का मान 3 और यहाँ y का मान है 2, तो एक काम करो, ऊपर 2 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, नीचे 3 का मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो जो रेशो कैसा हो जाएगा, ये ऐसा हो जाएगा कि x अनुपात y बराबर ऊपर वाला कितना आ जाएगा 4:6 और नीचे वाला जो अनुपात है वो हो जाएगा 6:3। अब देखें आप y का मान 6 या भी y का मान 6, तो दोनों दो बार हैं इसलिए इन्हें एक बार ले लेंगे। तो x अनुपात y अनुपात z बराबर 4:6:3, ये इसका आंसर है। ये तो भाई फर्स्ट मेथड है, ठीक है। लेकिन अगर आपको इसको और दूसरी मेथड से करना होगा तो कैसे करते हैं भाई, जो चीज रिपीट होती है, ठीक है, इसको सेकंड मेथड बता रहा हूं मैं आपको, x अनुपात y और y अनुपात z। तो भाई इसको ऐसे लिख दो आप, x का मान कितना है, x और y का 2 अनुपात 3 और यहाँ है 2 अनुपात 1, क्योंकि y के नीचे y आना चाहिए। इसका मल्टीप्लाई इसमें, इसका मल्टीप्लाई इसमें और इसका मल्टीप्लाई इसमें, तो जी बात क्या बोलता है। तो 1 का मल्टीप्लाई 3 में तो 3, 3 का मल्टीप्लाई 2 में तो 6 और 2 का 2 में तो 4। तो यही तो आंसर था। तो जब इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं तो आप ऐसे भी कर सकते हो और ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है। बहुत ही आसान क्वेश्चन आते हैं और एक दो प्रश्न किसी भी एग्जाम में आप देख सकते हो इस टाइप के क्वेश्चन, ठीक है। मैं अब इसे हटा रहा हूं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जैसे कि a अनुपात b बराबर है 1 अनुपात 4। इसके अलावा देखो आप b अनुपात c बराबर 2 अनुपात 1, 2 अनुपात 1। c अनुपात b बराबर है d बराबर है 1 अनुपात 2। अब आपसे इसमें पूछा है इसने कि a अनुपात b अनुपात c अनुपात d। अब ये 4 टर्म का है, पहले हमने क्वेश्चन किया था वो 3 टर्म का था। अब इसमें आप क्या करोगे,
भाई इसमें सिंपल सी मेथड है कि भाई बराबर करना है हमें। रिपीट कौन सी चीजें हो रही है पहले ये देखो, तो ये देखो सी रिपीट हो रहा है और यहाँ देखो आप बी रिपीट हो रहा है, लेकिन नीचे से हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ सी का मान कितना है 1 और यहाँ सी का मान है कितना, यहाँ भी 1। तो भाई कोई लेते हैं आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन यहाँ है बी का मान 2 4 और यहाँ बी का मान है 2। तो एक काम करो, इसको इसमें 2 को मल्टीप्लाई करो, तो जी रेशियो कैसा हो जाएगा, जी हो जाएगा 4:2। और फिर एक काम करो, इसमें भी 2 को मल्टीप्लाई कर दो, तो ये रेशियो कैसा हो जाएगा, जे हो जाएगा 2:4 और ऊपर वाला क्या लिखा था 1:4। तो अब आप देख सकते हैं कि ये दोनों आपस में बराबर है, ये दोनों आपस में बराबर है। तो हम ये कह सकते हैं कि ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी बराबर होगा 1:4:2:4। ये इसका आंसर है। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, और आप इन्हें बहुत आसान तरीके से कर सकते हो। अलग टाइप का क्वेश्चन एक और कैसे बन सकता है, और भी अलग टाइप के क्वेश्चन किस तरीके के बन सकते हैं। हो सकता है आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए जैसे P अनुपात Q, P अनुपात Q बराबर है 2:5। फिर देखें आप Q अनुपात R, Q अनुपात R, Q अनुपात R बराबर 1:3। और फिर देखो R अनुपात S बराबर 2:3। तो आपको बताना है क्या, आपको बताना है कि P अनुपात S बराबर क्या। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इसको हम बहुत ही आसान तरीके से कर सकते हैं। वो कैसे, भाई इसमें देखो आप P अनुपात Q, ये क्या लिखा है Q अनुपात R, ये लिखा है R अनुपात S, 2:5 इंटू 1/3 इंटू 2/3, क्योंकि आप जानते हैं Q से Q, R से R, ठीक है। ये क्या बच गया P अनुपात ऐसे के बच गया। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, नहीं करते हैं तो ऊपर गुणा कर दो, और 2 दूनी 4 और 5 दिया 15 15 45, तो 4:45 ये इसका आंसर है। इस टाइप के प्रश्न भी आपको देखने को मिलेंगे, तो बहुत आसान होते हैं, ठीक है। जो एसआई वगैरह है इनके क्वेश्चन इनमें पूछे जाते हैं इस टाइप के सवाल। इसके अलावा देखो आप और भाई किस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। जैसे कि एसएससी का सवाल लेते हैं, एसएससी 10+2 में किस टाइप के सवाल आते हैं। जैसे देखो A अनुपात B बराबर दिया है 3:4। फिर देखो B अनुपात C के बराबर में दिया है 6:5। अब आपसे ये कह रहा है ये कि बताओ C अनुपात A बराबर कितना होगा, C अनुपात A बराबर कितना होगा, ठीक है। C अनुपात A बराबर कितना होगा।
अब आप क्या कर सकते हो, ए अपॉन बी इंटू बी अपॉन सी बराबर 3/4 इंटू 6/5। बी से बी कट गया, ये कट गया, 2 से काट दिया 2 बार, 2 से काट दिया 3 बार, यानी कि ए रेशो सी बराबर कितना आ गया 9/10। अब इसका उलट दीजिए तो सी रेशो ए बराबर कितना आ जाएगा 10/9। बस बात खत्म है कि नहीं। तो ये एसएससी 10+2 का सवाल था जो कि आपसे पूछा गया। चलो एक और देख लेते हैं एफसीआई का, एक और सवाल देख लेते हैं एफसीआई का। जैसे कि ए अनुपात बी की वैल्यू दी है 2:3, ठीक है, और बी अनुपात सी की है 6:11, 6:11। तो आपको सिर्फ ये बताना है कि ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर कितना होगा। ठीक है, यहां रिपीट क्या है बी, यहां बी का मान है 6, यहां बी का मान है 3, किसका मल्टीपल आए तो ये 6 हो जाए तो बता दो। ठीक है, तो 4:6 हो गया, तो ये क्या होगा अनुपात 4:6:11, ये इसका आंसर है। तो बहुत आसान तरीके से इस टाइप के सवालों को किया जा सकता है। ठीक है, इसके अलावा और देखो आप आसान तरीके के हैं, जैसे कि इसके अलावा और देखो, यदि ए बराबर 2/3 इंटू बी ऐसा दिया, एक और दिया है बी बराबर 3/4 इंटू सी ऐसा दिया। अब ये मिक्स फॉर्म है, इसको सही बनाइए, यानी कि ए बटे बी इसके नीचे ले आए तो ये बच गया 2/3, यहाँ बी बटे सी ले आए तो ये आ गया 3/4। अब आप यहाँ ये देखो, क्या देखो कि भाई ये हो गया ए अनुपात बी बराबर 2:3, और यहाँ देखो बी अनुपात सी बराबर है 3:4। अरे भाई यहाँ बी का मान है 3, यहाँ बी का मान है 3, सही है, कोई बराबर करने की जरूरत ही नहीं है। तो ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर डायरेक्ट लिख सकते हो 2:3:4, ये इसका आंसर है। एफसीआई में आया हुआ क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो जो आए हुए क्वेश्चन भी इस टाइप के होते हैं, बहुत सिंपल आते हैं, ठीक है, लेकिन बहुत टफ की तरफ भागते रहते हैं, समझ गए। लेकिन बस समय की कीमत है, टाइम आपको मैनेज करना आना चाहिए। हर स्टूडेंट को क्वेश्चन बनते हैं, लेकिन टाइम मैनेजमेंट करना नहीं आता, बस अंतर से बचना है। तो जो अनुपात समानुपात का जो चैप्टर लिया है हमने, इसको आप ऐसे ही कर सकते हो। एक को देखें आप, यदि ए का 30% बराबर, एक क्वेश्चन है, ए का 30% बराबर है बी का 0.25 बराबर है सी का 1/5, बराबर सी का 1/5। ये आपको दिया हुआ है, तो आपको बताना है कि ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर क्या होगा। ए का 30%, 1/30% हटाएंगे नीचे 100 लगाएंगे। बी का की जगह क्या लगाएंगे, गुणा का साइन 0.25
दशमलव हटा दीजिए, नीचे भी 100 लगा दीजिए, c इंटू 1/5। अब आप क्या करोगे, आप सीधे सीधे ऐसे कीजिए, यहां भी नीचे 100, यहां भी नीचे 100, यहां 5। तो एक काम करो, सब में 100 का गुणा कर दीजिए। भाई सब में अगर 100 का गुणा किया, इसमें भी 100 का गुणा, इसमें भी 100 का गुणा, इसमें भी 100 का गुणा। तो भाई 100 का इसमें गुणा करेंगे तो ये तो 100 बढ़ गया, 100 से 100, 5 से घाट कितनी बार, 20 बार। तो देख रहे हैं कैसा हो गया, ये हो गया a इंटू 30 बराबर b इंटू 25 बराबर c इंटू 20। क्या इसको और सेपरेट कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। 5 से डिवाइड करें 6 बार, 5 से डिवाइड करें 5 बार, 5 से डिवाइड करें 4 बार, यानी कि ये हो गया 6a बराबर 5b बराबर 4c। अब आपको क्या करना है, बस इसको सेपरेट करना है, इन दोनों को ले लीजिए, फिर इन दोनों को ले लीजिए, सीधे सिंपल सा हिसाब आ जाएगा। तो मैं इन दोनों को ले रहा हूं पहले, तो देखो a/b बराबर में आ जाएगा 5/6, यानी कि आप इसे कह सकते हो 5/6, और b/c बराबर कितना आएगा 4/5, यानी किसे कह सकते हो आप 4/5। बस अंतर ये है कि यहाँ b का मान है 6, यहाँ b का मान है 4। तो कैसे सेपरेट करेंगे, या तो आप ऐसे कर लीजिए, सीधे सिंपल से हिसाब, मैंने फर्स्ट वाली मेथड बताई थी आपको, गुणा कीजिए इसका इसमें, इसका इसमें और इसका इसमें, तो 6×5 30, 24 और 520, इसका आंसर ये। तो ये मैंने आपको आसान तरीके से समझाया है, लेकिन आप एक दो स्टेप और कम कर सकते हो, ठीक है। ये स्टेप लिखने की जरूरत नहीं कि उसमें से डायरेक्ट नहीं उतारते आप, ठीक है, और इसके बाद सीधे के सीधे ये डायरेक्ट कर देते, तो कितना जाता 24/30। ये इसका आंसर है। मैं आपको टाइप के क्वेश्चन कराऊंगा, ठीक है, टफ से टफ क्वेश्चन कराऊंगा। हमने इस टाइप के क्वेश्चन किए हैं। जैसे क्वेश्चन है, आया हुआ प्रश्न, 2600 रुपए को ABC में, यानी कि टोटल पैसे हैं 2600 रुपए को, 2600 रुपए को ABC में, ये A, B और C, इनका रेशियो कितना दिया है 1/2, अनुपात 1/3, अनुपात 1/4 के अनुपात में बांटा गया है। प्रत्येक का हिस्सा बताइए, यानी कि प्रत्येक का हिस्सा बताना है। प्रत्येक का आखिर में हिस्सा क्या होगा, तो कैसे करते हैं हम इसे, पहले तो ये अनुपात में है, ये बटे में है, इसको सेपरेट कीजिए, तो 2, 3 और 4, इनका एलसीएम कितना आएगा 12, तो मैं 12 का प्रत्येक में मल्टीप्लाई कर दूंगा, प्रत्येक में मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 2 से काट के 12 6 बार,
ये काट दिए 4 बार, ये काट दिए 3 बार, यानी कि 6:4:3 हो गया। अब जिसका हिस्सा निकालना होता है, ए का हिस्सा निकालना है, तो जिसको निकालना होता है उसको ऊपर रखते हैं और नीचे हो गया टोटल 6 4 10 3 13। और पैसे कितने हैं? 2600 रुपये। तो 13 दूनी 26, यानी कि 200, और 200 को 6 से गुणा करेंगे तो ए का हिस्सा आ गया 1200 रुपये। ऐसे ही बी का हिस्सा आ जाएगा कितना? 4 दूनी 8, यानी कि 800 रुपये। और सी का हिस्सा आ जाएगा 3 दूनी 6, यानी कि 620। ठीक है, ठीक है। तो दोस्तों इतना ही आज के लिए, और ये वीडियो मैं आपको लगातार डालता रहूंगा, लेकिन बस इतना है कि आप सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक जरूर करें और इसे शेयर जरूर करें।